मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई। हरिवंश राय बच्चन की रचना है बीत गई सो बात गई। बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचना है। छायावाद युग के बड़े कवियों में, लेकिन बच्चन जी की पहचान मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, बंगाल का काल, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक इनकी गद्य और पद्य की रचनाएं हैं। इन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ, ये कह लीजिए कि अपनी बातें रख दी हैं। बात इतनी सी है, रचना के मूल में बच्चन जी की पहली धर्मपत्नी श्यामा की मृत्यु हो गई है और श्यामा के मृत्यु शोक को वो भुला नहीं पा रहे हैं, और जैसे वो स्वयं को सांत्वना दे रहे हों और अपने आसपास के बिखरे हुए परिवेश को वो उदाहरण स्वरूप रखते हैं। तो कहते जो बीत गई सो बात गई, जो व्यतीत हो गया, अब अगर उसी को पकड़ के बैठ जाए तो ये निराशा की स्थिति हो गई। कहते जो बात गई उसे सहज स्वीकार करें। जो बीत गई सो बात गई, मतलब वो समाप्त हो गया। लेकिन क्या जीवन वहीं रुक जाता है? जीवन वहीं थम जाता है? जीवन वहीं समाप्त हो जाता है? नहीं मित्रों। तो यहां स्वयं को समझाना और इसके माध्यम से, क्योंकि रचनाकार का काम ही होता है दुनिया को श्रेष्ठ देना, शिवत्व देना, शक्ति देना, सुंदर देना, सामर्थ्य देना, धैर्य देना। तो बच्चन जी कहते बीत गई सो बात गई, जो व्यतीत हो गया, जो बीत गया। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, श्यामा जी की मृत्यु हो गई है, बच्चन जी अकेले हैं, दूसरा विवाह हो गया है तीजी जी के साथ। तो कहते बीत गई सो बात गई, मतलब जो व्यतीत हो गया वो बात वहीं समाप्त हो गई। लेकिन मित्रों, अगर समाप्त हो गई होती तो आखिर उस पर रचना लिखने की बच्चन जी को आवश्यकता क्यों पड़ती? यादें जो है, दुख की घड़ियां जो है, वो छोड़ के हमसे दूर जा ही नहीं सकते। तो कभी जैसे स्वयं को सांत्वना दे रहा हो, कभी जैसे स्वयं को समझा रहा हो। कहता है जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। बच्चन जी कहते हैं जीवन में एक सितारा था। जैसा मैंने आपसे कहा कि उनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु हुई है और उसकी मृत्यु को जो है वो सहज, मनुष्य का मानवीय स्वभाव है, सहज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं कि जीवन में एक सितारा, माना कि हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाला एक सितारा जो कि श्यामा के रूप में हमारे सामने मौजूद था, माना वह बेहद प्यारा था। कभी कहता है कि इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि वो हमारे लिए बहुत ही बेहद प्रिय था। उससे प्रिय जो है, इस बात को सहज स्वीकार करते हुए कहता है कि नहीं, उससे प्रिय और कुछ भी नहीं था। जीवन में एक सितारा था, माना बेहद वह प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। तो कहते कि आकाश में जैसे कोई एक सितारा डूब जाए तो क्या आकाश उसके लिए जो है कभी शोक मनाता है? तो अपने जीवन के सितारे के टूटने पर, अपने जीवन के सितारे के डूबने पर कहते हैं कि अब आकाश के चेहरे को देखो, आकाश में देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गया फिर कहां मिला, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बच्चन जी कहते हैं कि जैसे आकाश में एक नहीं करोड़ों लाखों तारे हैं, वो टिमटिमाते रहते हैं,
और प्रतिदिन को सितारे जो आकाश से टूटकर गिर जाते हैं। तो कभी कहता है कि इतने सितारे हैं, उन सितारों के बीच से उनका जो अपने कुछ प्यारे जो है टूट करके उनसे छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो एक बार जब वो दूर हो गए तो फिर क्या वो लौट करके आते हैं आकाश में, आसमान में? नहीं। लेकिन कहता है कभी कि जैसे जो है आकाश अपने टूटे हुए तारों को लेकर के फिर वो शोक नहीं मनाता है, बल्कि आगे का जीवन चलता रहता है, वैसे स्वयं को भी वो धैर्य देते हुए कहते हैं कि जब वो शोक नहीं मनाता तो जो बीत गई सो बात गई। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो आकाश के माध्यम से उदाहरण तो देते हैं, लेकिन मित्रों जहां तक मैं समझता हूं कि उनके जेहन में बीती हुई वो बात, उनका वो सितारा बार बार घूम रहा है कि नहीं? तो कहते कब अंबर शोक मनाता है? कहते आकाश जो है, ये बताओ कि अपने टूटे हुए तारों को लेकर के कभी वो शोक व्यक्त करता है? नहीं, सब कुछ चलता रहता है। तो जीवन मित्रों, एक जीवन की जाने की बात थम नहीं जाता, रुक नहीं जाता, जीवन तो चलता है। तो यहां जो है जैसे कभी स्वयं को सांत्वना दे रहा हो, क्या कहते हैं? जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कहते कुसुम मतलब होता है फूल, और जब पत्नी श्यामा के लिए कहा जा रहा हो तो फिर आप जो है फूल से उनकी कोमलता को, उनकी सहजता को, उनके सरल को, उनके सुगंध को, उनके स्वभाव को समझ सकते हैं। तो कभी कहता है जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वो जो एक जीवन का फूल था, जो हमारे जीवन की जो सुगंध थी, हमारे जीवन का जो रंग था, थे उस पर नित्य निछावर तुम क्या थे? उसके प्रति हमेशा समर्पित थे। लेकिन दुर्घटना हो गई, वह सूख गया तो सूख गया। अब वो कुसुम अगर सूख गया तो क्या ऐसी स्थिति में मधुबन में जो और खिले हुए फूल हैं, उन फूलों को देखना छोड़ करके मधुबन जो है क्या शोक मनाता है? नहीं। फिर वही समझाने की प्रक्रिया है। श्यामा को सितारे के रूप में रखा, श्यामा को कुसुम के रूप में रखा। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो बच्चन जी कहते हैं कि ऐसा है कि इसकी कितनी कलियां सूख गई, इसकी कितनी वल्लरियां लताएं सूख गई, और जो एक बार कली सूखी, फूल सूखा, लताएं सूखे, तो क्या ये सूखे हुए फूल, सूखी हुई लताएं, सूखी हुई कलियां फिर हरी हुई? नहीं हुई, क्योंकि जीवन है तो मृत्यु इसका एकमात्र सत्य है। निर्माण है तो विध्वंस होगा। कवि जो है क्या कर रहा है? सांत्वना दे रहा है, अपने मन को जैसे समझाना चाह रहा है, और अपने मन को समझाते हुए जैसे इस संसार की नश्वरता को, क्षणभंगुरता को रेखांकित करता हुआ चल रहा है कि नहीं? एक श्यामा के माध्यम से बच्चन जी बहुत कुछ हमारे सामने रख जाते हैं। कहते जो बीत गई सो बात गई। तो मधुबन जो है उन कलियों के, उन वल्लरियों के, उन लताओं के, उन फूलों के लिए वो शोक नहीं मनाता है। और शोक मना करके क्या है? तौबा करना, चिल्लाना, शोर करना, क्योंकि दुख तो आत्मिक अनुभूति है कि नहीं? कहता लेकिन नहीं, मधुबन क्या करता? वो दुख व्यक्त नहीं करता, बल्कि अपने मधुबन में खिले हुए अन्य फूलों को देख करके मधुबन तो वैसे ही चलता रहता है। जीवन के प्रति आशा की बात जो है यहां कवि करता है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो। कहते हैं कि जीवन में जो मधु का प्याला था, मधु क्या है? वही जीवन की तरलता है, जीवन की सुगंध है, जीवन की मिठास है, जीवन का रंग है, जीवन की खुशबू है, जीवन का गंध है। कहते कि तुमने, ये सही है कि तन और मन से उसके प्रति समर्पित थे। वो मधु प्याला जो है तुम्हारे हिस्से, और तुम उसके लिए समर्पित। कहते वह टूट गया तो टूट गया। तो जब टूट गया तो जोड़ने के लिए आएगा नहीं। कहते मदिरालय के आंगन को देखो, तो मदिरालय को देखो।
तो कहते कि वहां देखो तो होता क्या है, कहते कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। कहते कितने प्यारे जो है, कितने प्याले वहां हिलते मिलते हैं, उपयोग में आते हैं और वो गिरते हैं और गिर करके मिट्टी में मिल जाते हैं, टूट जाते हैं। मित्रों, इस शरीर की रचना पंच तत्वों से हुई है। जब तक सांसें चल रही है तो ये क्या, ये शिवत्व को प्राप्त है। जब सांस निकल गई तो क्या हुआ, फिर ये शव है, ये मिट्टी है। हम कहते हैं ना, मिट्टी को अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इस शरीर की संकल्पना, इस शरीर के विषय में वो ये कह लीजिए कि कवि का एक अर्थ ये भी चलता है क्या, प्याला, तारे, कुसुम, प्याला, है कि नहीं। तो कवि कहता है कितने प्यारे हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते। कितने प्याले जो है उपयोग क्या आने के दौरान जो है एक दूसरे से टकराते हैं, जरा सी लापरवाही या किसी कारणवश वो गिरते हैं और गिर करके टूट जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, कहते हैं जब कोई प्याला गिरा और गिरने के बाद वो टूटा, तो टूटने के बाद क्या दोबारा वो उठ करके उपयोग में आया, कहते हैं नहीं। कब उठते हैं, पर बोले टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। कहते हैं मदिरालय में जैसे प्याले जो है हिल मिल करके गिर जाते हैं, गिर करके मिट्टी में मिल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो एक बार गिरने के बाद क्या कोई प्याला फिर उठा, अपने स्थान पर आया, उसके जीवन में वही खुशबू, वही बहार, वही तरलता, वही मद आया? नहीं। कहते लेकिन मदिरालय क्या करता है, मदिरालय की दुनिया का मदिरालय, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे आसपास का परिवेश, है कि नहीं। तो कहते ऐसे स्थिति में वो मदिरालय कभी शोक मनाता है। कहते जो बीत गई सो बात गई, कि जो घटना एक बार हो गई, इतना आसान नहीं है मित्रों। प्रियजन के विछोह के बाद अगर कोई ये कह दे कि नहीं जो बीत गई वो बात गई, तो जहां तक मैं समझ रहा हूं स्वयं को कभी सांत्वना दे रहा है। दूसरों के आंसू पोंछने वाला सर्जक जो है स्वयं जैसे आंसुओं को न व्यक्त करने की बात कर रहा है। कहता है कि नहीं, बैठ करके पछताने से कुछ नहीं होगा, जीवन यहीं समाप्त नहीं होता, जीवन आगे चलता रहेगा, स्मृतियों में श्यामा रहेगी, है कि नहीं। कितने सितारे हैं, कितने फूल हैं, कितने प्याले हैं, है कि नहीं। उसमें उसका खुद का सितारा, उसका खुद का कुसुम, उसका खुद का प्याला टूटा है। कहते मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते। कहते हैं कि ये जो मधु के प्याले हैं वो किसके, ये मुलायम मिट्टी के बने हुए हैं। तो इनकी नियत ही है कि इन्हें टूटना है, कच्ची मिट्टी के बने हैं। ये जो शरीर है पंच तत्व से जो रचित है, तो इस शरीर की अंतिम सत्य, अंतिम नियत यही है कि इसको नष्ट ही होना है। जानते हम सभी हैं मित्रों, इस बात को जानते हम सभी हैं। बस यही है कि दिल से इसको स्वीकार नहीं करते। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। कहते कि यहां जब हम आए इस दुनिया में, तो हमारी नियत यही है, क्योंकि हमारी एक उम्र है, कितनी, बहुत छोटी सी, और जैसे वो उम्र पूरी होगी तो अंत में टूटना ही टूटना है, नष्ट ही होना, नष्ट होना है, विनष्ट होना है, विछोह होना है, जाना ही है इस दुनिया से। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। तो कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में ये जो मिट्टी के प्याले हैं, जो मधुरालय को गुलजार किए हुए हैं, ये देखो मदिरालय के अंदर जो है ये मधु के प्याले जो है ये क्या हो रहे हैं, ये हमेशा जो है चलायमान है, गतिमान है। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते। कहते अब जिन्हें मादकता चाहिए वो तो मधु लूटने के लिए यहां आए, लेकिन प्यालों की जो नियति है वे मधु लूटा ही करते। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। तो जो सच्चा पीने वाला है वो तो मदिरालय में आया, और वहां का जो रूप रस और गंध है, वहां की जो मिठास है, वहां की जो तरलता है, वो लिया उसका आनंद। लेकिन कहते हैं कि वो पीने वाला तो कच्चा है, जो कि मधुपेय से, तरलता से,
रस से, गंध से, बल्कि उसका स्नेह किससे हो जाए? प्याले से हो जाए। किससे हो जाए? शरीर से हो जाए। तो कहते हैं कि जिसकी ममता घट प्यालों पर, कि जिसका स्नेह, जिसका लगाव जो है पीने वाले उस पात्र से हो जाए। गजब की स्थिति है बच्चन जी की। इस कंट्राडिक्शन को, इस अंतर्द्वंद को समझने की आवश्यकता है। कहते जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। जो सच्चे मधु से जला हुआ, मित्रों मधु तो इसके लिए पीते हैं कि उसके मादकता से रोम रोम जो है एक विशेष तरीके की अनुभूति करेगा। लेकिन कहते हैं कि जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ, वो कौन हो सकता है? वो हरिवंश राय बच्चन ही हो सकते हैं। वो कोई सर्जक हो सकता है, वो अति संवेदनशील व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जिसकी संवेदना तीक्ष्ण होगी वो सुख और दुख की अनुभूति उतनी कर सकेगा। कहते जो सच्चे मधु से जला हुआ, जो वास्तव में इससे चले गए हैं। कहते जो कब रोता है, चिल्लाता है, ऐसी स्थिति में वो कहां रुदन करता है? उसे विछोह का कहां दुख है? कहां वो शोर मचाता है? वो तो ये मान के चलता है जो बीत गई सो बात गई। मित्रों कहना बहुत आसान है व्यतीत हुए क्षण को कि नहीं वो समाप्त हो गया, लेकिन इस बात को आप जानिएगा कि वो इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता। इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन जी ने जीवन के लिए उपयोगी, सार्थक, सकारात्मक बातें की गई हैं कि प्रियजन के विछोह के बाद जो है हम शोक मनाते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि शोक में क्या हम वहीं रुक जाते हैं? हमें इस सृष्टि का, इस जीवन का एक तारतम्य है, एक लय है, वो चलता रहता है। जैसे कि कभी आकाश का, कभी कुसुम का, कभी मधु प्यालों का उदाहरण दे करके वो बताता है, लताओं के सूखने की चर्चा करके वो बताता है कि मनुष्य को भी किसी बात के लिए बहुत शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सहज स्वीकार करते हुए जीवन की तरफ आगे गति करना चाहिए। हार्दिक धन्यवाद। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल।